अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील इस्मत और आज की वीडियो में मैं मैसेज देना चाहूंगा अपने प्यारे हमवतनों को जो जिनमें हम सब इंक्लूडेड हैं। अगर आप गौर करें, कभी ना कभी किसी ना किसी ने ये बात जरूर सुनी होगी, किसी ना किसी के मुंह से या कभी कही होगी कि पेट्रोल महंगा हो गया तो आपस में डिस्कशन क्या करेंगे, एटम बम की हमें क्या जरूरत थी, हमें तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी। ठीक है। और अगर कभी महंगाई होगी, टमाटर महंगे हो गए या सब्जी महंगी होगी, फिर हम वही बात करेंगे कि यार एटम बम तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन देखिए बिजली नहीं है, बिजली हमारे पास है नहीं, उस एटम बम का हम लोगों ने अचार डालना है। तो ये वो आम फहम बातें हैं जो हम आपस में करते रहते हैं। आज से बेहतर वक्त और कोई नहीं है कि मैं इस चीज को समझाऊं कि ये एटम बम जिसकी हम बात करते हैं, उस एटम बम ने हमें इस शरपसंद इजराइल से कितने अरसे तक महफूज रखा और अभी रखा हुआ है। और उसके जहन में क्या था, जिसको नहीं पता कि उसके जहन में क्या था, वो 2011 का इसी प्राइम मिनिस्टर का, नेतन्याहू का इंटरव्यू सुने। It said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. कि वो पाकिस्तान के मुतालिक क्या कहता है? वो कहता है पाकिस्तान और ईरान दोनों को इजाजत नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स रखने की। एंड ही वांट्स टू मेक श्योर कि बोथ कंट्रीज डू नॉट हैव द न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोगों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। ना बनाया होता तो भले से तरक्की करते हम, बहुत तरक्की करते हम, दुनिया की बेहतरीन पावर्स में से आ जाते हम, मलेशिया बन जाते हम। कितना वक्त दरकार होता है, कितनी एयर स्ट्राइक्स दरकार होती है उस मलेशिया जैसे कंट्री को। आप लोगों ने देखा गजा का क्या हाल किया उसने। हम बार बार ये बात करते रहते हैं कि हम इतनी डिफेंस एक्सपेंडिचर्स क्यों करते हैं हम इतने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स? तालीम पे लगाएं, सेहत पे लगाएं। मेरा तो खुद ताल्लुक तालीम से है, लेकिन कुछ चीजें कहने को बहुत खूबसूरत लगती हैं कि तालीम और सेहत पे सबसे ज्यादा पैसा लगाएं। जितना डिफेंस पे लगा रहे हैं, इतना पैसा अगर हम तालीम पे लगाएं तो हम कहां से कहां पहुंच जाए। कहने में यह बात कितनी खूबसूरत लगती है। ना लगाया होता आपने डिफेंस में तो इंडिया वही करता जो इजराइल ने गजा में किया। कहां गई तालीम, कहां गई सेहत, कहां गई तरक्की, कहां गई वो बिल्डिंग्स? रियलिस्टिक हो जाएं। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी रियलिस्टिक। दुनिया की हर कंट्री डिफेंस के ऊपर बहुत लगाती है। जिस कंट्री को जितने थ्रेट्स होते हैं उतना लगाती है। और ये थ्रेट्स हम नहीं कहते हैं। आप लोगों ने 2019 भी देख लिया, आप लोगों ने पुलवामा पहलगाम दोनों देख लिए, आप लोगों ने गजा में मुसलमानों का हाल देख लिया, आप लोगों ने ईरान के ऊपर जो उन्होंने इतनी रुथलेस किस्म की असैसिनेशंस की हैं, वॉर क्राइम्स कंडक्ट किए हैं, वो देख लिए। क्यों किए उन्होंने इसलिए किए हैं कि दे आर अलाउड टू डू इट बाय द वेस्टर्न मीडिया एंड बाय द वेस्टर्न डिप्लोमेट्स एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। उन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज जिनसे हम इतने ज्यादा, हम लोग उनको आंखें बंद करके उनके कल्चर को, उनके मीडिया को, उनकी थॉट्स को फॉलो करते हैं कि हम आजकल की थॉट में किसी से कोई बात हो रही हो तो हम कहते हैं यार वेस्ट में तो ये होता है। वेस्ट में तो एक कुत्ते को भी अगर रोड के ऊपर वो जख्मी देख ले तो हेलीकॉप्टर लिफ्ट करके ले जाता है। ये वही वेस्ट है जिन्होंने बच्चों के जेनोसाइड किया गजा में। खैमों के ऊपर बॉम्ब्स मारे हैं, खैमों के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट्स तो हम लोगों ने बड़े बड़े बेहतरीन अपने ज़हनों में बनाए हुए हैं कि वेस्ट सिर्फ अगर मुसलमान हो जाए ना तो जन्नत में जाएगा।
बड़ी मोरालिटी है, बड़ी मोरालिटी है, बड़ा जस्टिस है, बड़ा ही जस्टिस है। किसी कुत्ते को अगर मरता हुआ देखे रोड के ऊपर तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा। क्या क्या बातें हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। यही वो लोग हैं ना जिन्होंने ये जेनोसाइड किया, यही वो लोग हैं जो आज इजराइल के पीछे खड़े हैं, यही वो लोग हैं ना जिन्होंने जब मुसलमानों की शहादतें होती हैं हजारों में दे डू नॉट स्पीक अ वर्ड, और जब इजराइल में कोई मारा जाता है तो द होल वेस्टर्न मीडिया यूनाइट्स अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट ईरान। कॉन्सेप्ट्स को चेंज कीजिए। मानिए कि आज अगर आपके पास ये न्यूक्लियर पावर ना होती तो वो तरक्की कुछ दिन की एयर स्ट्राइक्स की मार थी। मानिए इस चीज को। हम लोग मिलिट्री, मैं भी मिलिट्री स्पेंडिंग के खिलाफ था कि बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होती है, लेकिन हमें पता चलता है यार मिलिट्री स्पेंडिंग हम लोगों का ऑप्शन नहीं है, हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर अगेंस्ट आवर एग्जिस्टेंस। इंडिया इज अगेंस्ट आवर एग्जिस्टेंस। जिन लोगों को यह शक था वो शक तो दूर हो गया होगा। जिन लोगों को यह शक था कि इजराइल हमारे खिलाफ है, 2011 की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच उठा के देखिए जो उसने इंटरव्यू दिया, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के ज़हन की इस्तिलाह थी या वाकई दे आर अगेंस्ट आवर एग्जिस्टेंस। तो कम ऑन, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हां, तालीम और सेहत में बहुत स्पेंडिंग चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अब डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनाना होगा। अब हमें एयर पावर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मिसाइल पावर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जो आर्मी है उसके ऊपर की इन्वेस्टमेंट अब प्रूडेंट होनी चाहिए, क्योंकि नाउ वी आर एंटरिंग इन एन एरा वेयर द लीड रोल इज टेकन बाय द एयर पावर। हाँ, प्रूडेंस चाहिए, बिल्कुल प्रूडेंस चाहिए। और इस सिलसिले में I'll love to get your point of view on that. तो do write to me, like, subscribe and support Professor Adil Azmat। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।